आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सवाल। प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी उन्हीं दो सवाल जैसा है जो हमने इससे पिछले वीडियो में देखे थे। तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण दी है इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का मतलब होता है x के मान निकालने। अब यहाँ पे x के कितने मान निकलेंगे, समीकरण की जो घात है सबसे बड़ी घात, समीकरण की सबसे बड़ी घात यहाँ पे हमें 2 नजर आ रही है, तो इसके मूल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। मतलब जो समीकरण की अधिकतम घात होती है उतने मूल निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 घात है यानी 2 मूल निकलेंगे। तो अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। दी गई समीकरण हमारे पास है x² - 3x - 10 बराबर 0। अब हम यहाँ पे 3 पद है हमारे पास, एक तो x², दूसरा है -3x और तीसरा है -10। इन 3 पदों में से बीच वाला जो पद है यानी 3x, इसके इस अंक की जगह छोड़ देंगे। अंक मतलब ये सिर्फ जो गणित का अंक आ रहा है इसमें, इसकी जगह हम छोड़ेंगे। बाकी x भी लिखना है हमें और ये चिन्ह माइनस का भी लगाना है। तो अभी x² लिखा हमने, माइनस भी लिखा। उसके बाद जगह सिर्फ हम किसकी छोड़ रहे हैं, ये बीच में जो गणित का अंक आया है इसकी जगह, यानी 3 के लिए हमने जगह छोड़ दी है। और बाकी ये हम x - 10 बराबर 0 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब पहले और आखिरी के अंक का गुणा करके हमें देखना है। तो अगर हम पहला अंक देखें तो यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं, मतलब 1 होगा। तो कुछ नहीं होता है, मतलब 1 रहता है। तो यहाँ पहला अंक है हमारे पास 1 और आखिरी अंक अगर हम देखें तो ये है -10। अगर संख्या के साथ माइनस होता है तो माइनस हमें लेना है साथ में। अगर प्लस होता तो हम सिर्फ 10 लिख देते, लेकिन माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -10। तो हमने क्या किया है, पहले और आखिरी अंक का गुणा करेंगे। तो पहले और आखिरी अंक का गुणा करने पे हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, -10, क्योंकि 10 एकम 10, चिन्ह माइनस का ऐसे ही लगा दिया हमने। तो यहाँ पे जो संख्या आई है वो माइनस की आई है। जब भी यहाँ गुणे में आई हुई संख्या माइनस की हो तो हमें कोई 2 अंकों को घटाना है, और अगर प्लस की आएगी तो 2 अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पे अभी माइनस की है यानी कोई 2 अंक को हम घटाएंगे। अब हमें ऐसे अंक सोचने हैं जिनको घटाने पर, क्योंकि घटाने की बात हो रही है, तो घटाने पर 3 बचना चाहिए और उन्हीं दोनों अंक का गुणा करने पर 10 आ जाना चाहिए। तो ऐसे अंक कौन कौन से हैं, 5 - 2, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और 5 का 2 में गुणा करने पे ये 10 भी आ जाएगा। अब x² हम ऐसे लिखेंगे, माइनस का और इस x का गुणा हम अंदर की दोनों संख्याओं में कर देंगे। तो माइनस का गुणा 5 के साथ किया और उसी में x का भी, तो ये हो गया -5x। फिर माइनस का गुणा -2 में किया तो माइनस माइनस तो हो गया ये +2 और x का भी इसी में गुणा हुआ, मतलब 2x, और -10 ऐसे ही लिखा बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 4 में से 2-2 संख्याओं में से हम कॉमन लेंगे। तो अगर हम देखें तो शुरू की 2 संख्या में हमें x दोनों में नजर आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ तो x पे 2 घात थी लेकिन हमने तो एक ही घात कॉमन ली है, इसलिए एक घात अंदर भी बच जाएगी। और फिर यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं, मतलब बचेगा -5, ये -5। फिर ये प्लस लगाया हमने, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कॉमन ले लेते, प्लस था तो सिर्फ प्लस यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इन दोनों अंक में यदि हम देखें तो किसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं,
क्योंकि x तो दोनों में आ नहीं रहा है। 2 कैसे कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि हमें ऐसा सबसे बड़ा पहाड़ा देखना है जिसमें 2 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो ऐसा सबसे बड़ा पहाड़ा तो 2 का ही है जिसमें 2 भी आता हो और 10 भी आता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x बचा है और माइनस, अब 2 के पहाड़े में 10 आता कितनी बार में है, 5 बार में आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और बराबर में है हमारे पास 0। अब ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी दूसरी संख्या है। इन दोनों में यदि हम देखें तो x माइनस 5 दोनों में आया है, इसलिए हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे तो बचेगा हमारे पास ये x और यहाँ पे बचा ये प्लस का 2 और बराबर में था हमारे पास 0। अब जब हम एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर रखें इस पहले गुणनखंड को, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5, क्योंकि ये माइनस 5 था, बराबर के पीछे लाने पर ये प्लस का 5 हो गया। या फिर अगर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर रखें तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये अभी प्लस का 2 था, इधर लाने पे ये माइनस का 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास x के 2 मान आ गए हैं, यानी वो उसके मूल ज्ञात हो गए। तो आखिरी में हम उत्तर लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण के मूल 5 व -2 है। ये इसका आंसर है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।